आपके पास सैमसंग या फिर एप्पल है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग होता रहता है। अगर सब कुछ मिलाकर हो रहा है 2545 रुपीज़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज है 8th ऑफ मई एंड आज हम लोग अपने बाइक का जो हमने 15th ऑफ अप्रैल को डिलीवरी लिया था उसका पहला सर्विसिंग कराने जा रहे हैं। तो सर्विसिंग के लिए तो मुझे पहले ही कॉल किया था उन्होंने, लाइक 28 या 29 को मुझे कॉल किया था कि सर्विसिंग करा लीजिए। अब 29, क्योंकि ये जो बाइक था ये रजिस्टर हुआ था 30 मार्च को रजिस्टर हुआ था। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 मंथ रहता है इसका, मतलब ये सर्विस ड्यूरेशन रहता है। पहला सर्विसिंग जो रहता है उसका ड्यू रहता है 1 मंथ में। तो इसलिए उन्होंने कॉल किया, बट मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन आपका भले ही 30 मार्च को हुआ, बट मेरा जो ये डिलीवरी था वो तो 15 अप्रैल को था। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे तो 1 महीना मिनिमम मिलना चाहिए कि गाड़ी को थोड़ा चलाओ, उसका थोड़ा मतलब पार्ट्स ठीक से बैठने दो, फिर उसके बाद होता है जो फर्स्ट सर्विसिंग। तो फिर उन्होंने वही एग्री किया एंड बोला कि ठीक है, हम लोग ऐप में कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं ताकि मतलब आपका पेनल्टी नहीं लगे बाद में। इसलिए वो हो गया एंड आज है 8th ऑफ अप्रैल, तो आज मैं जा रहा हूँ फाइनली। एंड बीच में आपको जैसे पता है कि मैं बिहार गया था अपने दोस्त की शादी में, वो वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा, वो देख लेना आप। एंड उसके बाद आने के बाद मतलब कांस्टेंट, मतलब मेरा पूरा पैक था। ऑफिस था 5 दिन एंड 1 दिन छुट्टी था। उसमें भी मैं बताता हूँ क्या हुआ कि उस दिन मैं गाड़ी लेके निकला था, अपना कार लेके, एंड थोड़ा आके माटी घर आया, वहाँ पे वो गाड़ी ठुक गया, पीछे से किसी ने आके ठोक दिया। एंड सरप्राइजिंगली जो ठोका जिसने, वो पुलिस था वो आदमी। पुलिस था, बट पुलिस का व्हीकल नहीं था, प्राइवेट व्हीकल था उनका। पुलिस लिखा हुआ था सिर्फ। तो फिर उनको मैं ये BK शोरूम ले आया, उनको पार्ट्स का पैसा लिया, पूरा पैसा तो नहीं मिला, अराउंड 8000 रुपीज़ में उनसे निकलवा पाया। तो फिर वही, तो उसी में 2 दिन बिजी था मैं, फिर ऑफिस था इतना दिन, एंड आज फाइनली फ्री हूँ मैं, तो आज जा रहा हूँ। मैंने कॉल किया तो बोला कि गाड़ी तो नहीं है शोरूम में, मतलब सर्विस सेंटर में अभी सिर्फ 2 ही गाड़ी है, 2 ही बाइक है, तो आप जल्दी आ जाइए। तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं वही आप लोग को बताऊँगा कि कितना मेरा फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आ रहा है, कितना मतलब क्या क्या, मतलब क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करेंगे मेरे फर्स्ट सर्विस में बाइक में। बेसिकली मुझे पता तो है कि इंजन ऑयल ये सब चेंज करेगा, इंजन ऑयल चेंज करेगा शायद, ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर का पता नहीं चेंज होगा कि नहीं। तो यही सब। एंड ये रोड सब बहुत डाइवर्शन हो गया यहाँ पे। ये पहले वहाँ से जाते थे, ये वाला बंद था कुछ दिन, फिर ये खुला, उधर से बंद हो गया, अब दोनों, ये भी खुल गया वो भी खुल गया। अच्छा है, हम लोग का शहर बहुत डेवलप हो रहा है। सिलीगुड़ी इज़ डेवलपिंग। फ्लाईओवर इसीलिए ज़रूरी है, ये आप देख सकते हो दार्जिलिंग मोड़ है, ये वाला पार्ट मुझे पता नहीं कब से ये कंजस्टेड रहता है, मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ ये पार्ट कंजस्टेड है। अब फाइनली यहाँ पे ये 1-1.5 साल से ये कंस्ट्रक्शन सब चालू हुआ है यहाँ पे, फ्लाईओवर बनाएंगे, फिर यहाँ पेड़ वेड़ था सब काट दिया। पेड़ काटना तो ठीक है, मतलब एक तरह से आप आर्ग्यू कर सकते हो कि नेचर को हार्म कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखो कि व्हीकल्स कितना इंक्रीज़ हो गया एंड बहुत ही कंजस्टेड रहता है ये, मतलब सिलीगुड़ी का ये वाला जो ब्रिज है, ये ब्रिज पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी तो चलो नहीं दिख रहा है आपको, बट इसमें लगभग हमेशा देखो ना ये जाम जो रहता है, ये ब्रिज के चलते रहता है। ये वाला इतना नैरो ब्रिज है, इतने व्हीकल्स है, वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, एंड मतलब वही कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, इसीलिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। यहाँ पे भी फ्लाईओवर बन रहा है, नहीं ये तो फ्लाईओवर नहीं है, हाँ ये भी फ्लाईओवर ही है। नीचे से जो अंडरपास था ये बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए, तो ये तो लगभग
1.5 साल से रिनोवेट कर रही है। 1.5 नहीं, 1 साल से। मैं लास्ट ईयर मार्च को देखा था ये अंडरपास बंद है। एंड सर्विसिंग के साथ साथ मुझे कुछ स्पेयर पार्ट्स भी खरीदने हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है, शायद पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पुराना ब्लॉग देखिए। मैंने आपको बताया था कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ। तो लद्दाख मतलब 6,500 7,000 किलोमीटर ऐसा रहेगा उसका टोटल जो आना जाना। तब वहीं पे कि आप तो मतलब ऐसे सर्विसिंग करा के नहीं जा सकता, आपको स्पेयर पार्ट्स कैरी करने हैं। तो इसलिए मुझे कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स जैसे कि एटलीस्ट इंजन ऑयल, फिर ब्रेक पैड्स, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, क्लच केबल, स्पार्क प्लग, एक्सीलेटर केबल, ये सब साथ में कैरी करना है। तो वो सब भी मुझे ख़रीदना है। वहाँ पे भी अच्छा खासा खर्चा आएगा। जैसे लग रहा है वहाँ पे अराउंड 3,500 4,000 रुपये वहाँ पे भी खर्चा आ जाएगा। वो सब भी लेना है। एंड सर्विस कॉस्ट जैसा को ये पुराना वाला हाइनेस, ये कलर मुझे मिला ही नहीं। मतलब ये सब पहले का आता था ना 2025 मॉडल में, बहुत बेकार बेकार कलर्स थे। तो पता नहीं, इतना अच्छा बाइक बना लेते हैं, कलर भी तो थोड़ा ठीक कर ले। नहीं वैसे मेरा कलर बहुत अच्छा है, बट इसमें अगर वो मिल जाता ना ग्रे वाला, जो जो पहला मॉडल में जो आया था, अगर वो मिल जाता तो बात ही अलग थी। जिसमें साइड में ऐसे स्ट्राइप्स रहता है, स्ट्राइप नहीं बोलूँगा मैं, 2 लाइन रहता है ऐसे डायगनली, वो वाला मुझे बहुत सही लगता है वो। तो आप तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। अब क्या आप लोग देखोगे ये जाम। उस डायरेक्ट जाके सर्विस सेंटर में मिलते हैं, वहाँ पे बात कर लेते हैं उनसे। तो हम लोग आ गए हैं बिग विंग सर्विस सेंटर, अंदर जाके बात करते हैं, फिर गाड़ी घुसाते हैं। तो सर्विस हो चुका है बाइक का, एंड अभी निकल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं भी आप लोग को बता देता हूँ कितना कॉस्ट लगा है सब चीज़ में। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक पहले मतलब इसी हफ्ते मैंने ये भी लगवा लिया। ये एक मोबाइल होल्डर है। तो ये एक मोबाइल होल्डर भी है एंड वायरलेस चार्जिंग करता है, तो आईफोन के लिए बहुत सही है ये वाला। साथ में वाइब्रेशन डैम्पनर भी है। तो ये मैंने JB रेसिंग के थ्रू लगवाया, एंड JB रेसिंग एक ब्रांड है, उससे लगवाया। मतलब मुझे इसमें बोवो मिल रहा था, फिर सिमटेक, ये दोनों का भी मिल रहा था, बट थोड़ा एक्सपेंसिव आ रहा था। फिर मैं पूरा रिसर्च किया, फिर JB रेसिंग का मुझे सस्ता मतलब अफोर्डेबल रेट में मिल गया। तो ये मुझे पड़ा है 2,700 पड़ा है ये। हाँ, थोड़ा ऑफ़र लगा था उसमें, तो 2,700 रियल प्राइस मुझे पता नहीं, तो उतना मिल गया। बोबो का अराउंड आपका 4,500 ऐसा है, एंड सिमटेक का मैंने देखा था कि 6,000 समथिंग है, बट वो लोग अपने वेबसाइट में 50% की 40% ऑफ दे रहे, उसमें 3,800 लग रहा है। तो अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट सर्विस था होंडा CB 350 हाइनेस का, उसमें क्या क्या कॉस्ट लगा है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया मोबाइल, एंड फ़ोटो क्लिक कर लिया, पूरे जो बिल था उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे मेरे को आसानी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इंजन ऑयल का GST मिला के, CGST एंड SGST मिला के टोटल लगा है 1656। फिर ये एक्सेसरी का लगा है 628 प्लस GST 741 लगा है। देन जो ऑयल फिल्टर था उसका GST मिला के लगा है 93 रुपीज़, एंड फिटिंग चार्ज जो था, फिटिंग चार्ज में लगा है 42 रुपीज़, और उसमें भी GST लगाया इन्होंने, वो लगा के 50 रुपीज़ हो गया ये। एंड लास्टली ये जो छोटा सा जो ओरिंग था उसमें भी इन्होंने GST लगाया, उसमें भी 3 रुपये हो रहा है। तो कुल मिलाकर सब कुछ मिलाकर हो रहा है 2545 रुपीज़। तो ये मेरा फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, इंक्लूडिंग द सैडल स्टे। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो वही पड़ा है मुझे अराउंड कितना,
वो हटा दिया जाए तो 1800 1750 1800 वैसा पड़ा है मुझे। मैंने साथ में ये लगवाया पैनियर्स जो है, पैनियर्स नहीं, सैडल स्टे जो होता है वो मैंने लगवा लिया। तो सैडल स्टे का मैं सीन बताता हूँ क्या हुआ। तो मैंने मोटोटॉर्क से ऑर्डर किया था, मैंने बहुत रिसर्च किया था, मोटोटॉर्क, फिर ऑटो इंजिना, फिर एक और क्या आता है ये लेजेंडरी कस्टम, मैं सबका देखा। बट वही कि मतलब एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत हो रहा था, एंड कुछ कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं बाइक के लिए सूटेबल भी नहीं था। तो फाइनली वो सब मैंने देख के मैंने ये ऑर्डर किया था, मोटोटॉर्क का मैंने ऑर्डर किया था। बट मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया, एंड उनका भी गलती था, उन्होंने सिर्फ हाईनेस लिख के रख दिया, मॉडल नहीं लिखा था वहाँ पे। तो वो आया था अप्रैल के फर्स्ट वीक आया था वो। फिर मैं जब लगाने गया उसको, तब मैं देखता हूँ कि जो उसका जो वो होता है ना, जो पॉइंट्स होता है जहाँ पे स्क्रू लगेगा वो सब, तो वो मतलब ठीक से अलाइन नहीं हो रहा था। फिर मैं कॉल किया उन लोग को, तो बोला कि सर आपका 2025 मॉडल है, DLX प्रो मॉडल है आपका, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ हाईनेस जो DLX नॉर्मल वाला जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, और या फिर अगर आपका 2024 मॉडल है तब। तो इसलिए वो भी रिटर्न करना पड़ा मुझे। तो इसलिए मैंने वो रिटर्न करके अभी मैं होंडा से ही लगवा लिया, इनका जो OEM एक्सेसरी होता है सैडल स्टे, वो मैंने लगवा लिया। तो इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत हो गया मेरा। जैसे वो मैंने ऑर्डर किया था मोटोटॉर्क में, मैंने ऑर्डर किया था 3300 का, ये वाला मुझे पड़ा है सिर्फ 500 कुछ रुपए। तो 500, 580, 590 ऐसा पड़ा, एंड साथ में पड़ा 40 रुपये का फिटिंग चार्ज। तो यही, तो टोटल जो मैंने ये सब बताया ओवरऑल यही है। एंड GST मिला के वही थोड़ा मतलब ये टोटल अगर देखा जाए तो 2100 2200 रुपये के आसपास है, एंड GST वही 300 350 पड़ा, तो टोटल मुझे पड़ा 2500 कुछ रुपये। मैं ये स्क्रीन में लगा दूंगा बिल, आप लोग देख सकते हो वहाँ से, वो रेफरेंस में बहुत काम आएगा आप लोग को। मैं आप लोग को ये जो मोबाइल होल्डर है, बहुत काम का मोबाइल होल्डर है ये वाला। तो अगर आपके पास सैमसंग या फिर एप्पल है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग होता रहता है, सस्ता भी है। बस सस्ता मतलब अगर कंपेयर करोगे वायरलेस चार्जिंग से, चार्जिंग के पॉइंट से, तो ये सस्ता ही है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। इफ़ यू फाउंड दिस information helpful, then please drop a like and comment. Also share this so that my content reaches to maximum people. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में। एंड मिलते हैं अगली व्लॉग पे।